बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तलवार सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है और ये वीडियो ग़ज़वा उहद का आखिरी हिस्सा है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जब मुसलमानों ने जंग के लिए जमा होने के अहकामात नबवी सुने तो वो अपनी अपनी चटाइयों से उठ खड़े हुए। उनमें अक्सरियत जख्मियों की थी, जिनमें बाज को निस्बतन शदीद जख्म आए थे। वो दर्द और अजियत के मारे रात भर सो नहीं सके थे। औरतें तमाम रात इन सिपाहियों की तीमारदारी करने, उनके जख्म धोने और उनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ रही थी। उन लोगों की तादाद ज्यादा नहीं थी जिन्हें जंग के काबिल कहा जा सकता। ताहम मुसलमान अपनी अपनी चटाइयों से उठ खड़े हुए। दर्द से कराहने या बिलबिलाने की एक भी आवाज नहीं आई। बाज लंगड़ा कर चलने लगे। बाजों ने अजलत में तैयार की जाने वाली आरजी बैसाखियों से काम लिया और बाज अपने अहबाब का सहारा लेने के लिए उनकी कमर में हाथ डालकर चलने लगे। वो लंगड़ाते और लड़खड़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। उन्होंने आ हजरत को देखा तो पुरजोश आवाज में कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये थके मांदे जख्मी मुसलमान अपने थके मांदे और जख्मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कुफार से जंग करने के लिए रवाना हो पड़े। इनकी तादाद तकरीबन 500 थी। जब मुसलमान जंग के लिए जमा हो रहे थे तो कुरैश के पड़ाव में अंधाधुंध बहस जारी थी। उकरमा जो गुज़श्ता दिन की निस्बत कुछ कम आमादा पेकार नहीं था, इस दलील की बिना पर पलट कर जंग करने पर मुसर था कि लड़ाई के नतीजे में मुसलमान बेहाल हैं और इससे कबल के वो इस दचके से दोबारा संभलने पाएं, इन पर हमला करके उन्हें बिल्कुल मिलियामेट कर दिया जाए। इतना ही काफी है। सफवान बिन उमैया ने जवाब दिया, हमने जंग जीत ली है और हमें इस फतेह पर इत्तफाक करना चाहिए। अगर मुसलमान बेहाल हैं तो हमारी हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं। हमारे बहुत से घोड़े और मुतअद्दिद आदमी जख्मी हैं। हो सकता है कि अगले हमले में अगर इसमें हम अपनी मौजूदा जमीयत के साथ हिस्सा लें तो हम इतने खुशकिस्मत साबित ना हो जितने कल थे। अब तक कुरैश के सरदार 300 भगोड़े मुनाफिकीन के बारे में सुन चुके थे। उन्हें यह खदशा परेशान कर रहा था कि इन 300 आदमियों का पिशमान होकर दोबारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मिलने का भी अमकान था और इस सूरत में मुसलमानों की तादाद में तादाद सिपाह का इजाफा हो जाता है। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के सिपाहियों को 2 मुसलमान मुखबरों का, जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था, इल्म हो गया और उन्होंने मुखबरों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें फौरन कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सफवान और अबू सुफियान के खदशात की तस्दीक कर दी कि मुसलमान जारहियत की तरफ माइल और जंग के मुतमन्नी हैं। अबू सुफियान ने उसी वक्त मक्का की तरफ कूच करने के अहकाम दिए और लश्कर कुरैश रवाना हो गया। सपहर को मुसलमान हमरा अल असद पहुंचे तो इन्हें यह मकाम वीरान नजर आया। उन्होंने वहां खैमे गाड़ दिए और इस मकाम पर 4 रातें गुजारने के बाद मुसलमान मदीना लौट आए। मार्का उहद खत्म हो चुका था। इस जंग में कुल 70 मुसलमान शहीद हुए थे। अबू सुफियान के हाथों 1 मुसलमान शहीद हुआ था। सफवान बिन उमैया, खालिद और उकरमा में से हर एक ने 3-3 मुसलमान शहीद किए थे। कुरैश की तरफ से 22 कुफार मारे गए थे, जिनमें से 6 आदमियों को हजरत अली ने और 3 को हमजा ने कत्ल किया था। इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त तो हुई, लेकिन फैसला कुन शिकस्त नहीं। इस्लाम की तारीख में यह दूसरी बड़ी जंग थी। यह पहली लड़ाई थी जिसमें अबू सुफियान ने मुसलमानों के खिलाफ एक लश्कर की क़यादत की थी और यह खालिद की जिंदगी की पहली जंग थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग हार गए और इस शिकस्त की जिम्मेदारी बजा तौर पर उनके ज़ईफुल इत्काद तीर अंदाजों के साथ आती है, जिन्होंने हजरत और अपने सिपा सलार की हुक्मदुली की। दर हकीकत अपना मोर्चा छोड़ते वक्त ये तीरंदाज वक्ती तौर पर मुसलमान ना रहे, बल्कि लूट माल करने वाले कबायली अरब बन गए। बहुत से मुसरफीन ने इस राय का इजहार किया कि इस दौर के अरब बाकायदा नौयत की जंग से नावाकिफ थे। फौजी नुक्ता निगाह से उनकी हैसियत छापा मारों से ज्यादा नहीं थी और ये कि बाज़ाब्ता जंगों के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। उनमें से अक्सर मुसन्निफीन का यह भी ख्याल है कि अरबों ने फने जंग रूमियों और ईरानियों से सीखा, जिनके साथ उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वास्ता पड़ा। ये हरगिज़ सही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से फौज की तकसीम और तरतीब की और आपकी सब बंदी की तय में जो ठोस फौजी वजूहात थी, इनकी हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। ये अमर भी मद्देनजर रहना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का इंतखाब करते वक्त मदीना को कुरैश के हमले के लिए खुला छोड़ दिया था। मदीना मुसलमानों का मरकजी पड़ाव था, लेकिन इस मरकजी पड़ाव को जाने वाला रास्ता जो मुसलमानों के मकाम जंग के जनूब से गुजरता था, अबू सुफियान के लिए खुला था। अगर अबू सुफियान ने मदीना की जानब बढ़ने का फैसला किया होता तो मुसलमान इसके रास्ते में नहीं थे। हज़रत ने अपने इस फैसले में सही अंदाजा
لگایا تھا کہ ابو سفیان مدینہ کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے کرنے سے وہ اپنے لشکر کے بازو اور اس کا عقب مسلمانوں کے حملے کی زد میں دے دے گا، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے ڈر سے جو مدینہ جانے والے راستے کے قریب ہی کھڑے تھے مدینہ کا رخ نہ کیا۔ یہ ایک ایسی مستند مثال ہے جو دنیا کی عسکری تاریخ میں بار بار دہرائی گئی۔ اپنے مرکزی پڑاؤ کی مدافعت اس کے اندر محاذ جنگ قائم کر کے نہیں ہوتی، بلکہ باہر سے اس کی جانب ہونے والی ہر معاندانہ نقل و حرکت سے ٹکر لینے سے ہوتی ہے۔ اگرچہ ابو سفیان ایسی حالات کے تحت جنگ کرنے پر مجبور تھا جو اس کے لیے سازگار نہیں تھے، تاہم اس کے لشکر کی تقسیم و ترتیب میں کوئی نقص نہیں تھا۔ یہ ترتیب رومیوں اور ایرانیوں میں رائج اس معیاری نمونے کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی، جس کے مطابق پیدل فوج پر مشتمل بڑے حصے کو قلعہ میں رکھا جاتا تھا اور تیز رفتار گھوڑ سوار دستوں کو دشمن کے میمنہ و میسرہ اور عقب کے خلاف تیز نقل و حرکت کے لیے دائیں بائیں متعین کیا جاتا تھا۔ جہاں تک میدان جنگ کے انتخاب اور فوجیوں کی تقسیم و ترتیب کا تعلق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان فوجوں کی قیادت کسی رومی یا ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کس طرح فوجوں کی صاف بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے انداز سے ہٹ کر کسی اور ڈب سے کر پاتا۔ در حقیقت کسی نقاد نے کوئی بہتر حل پیش نہیں کیا۔ ایک اور اہم امر جو اس جنگ سے واضح ہوتا ہے خالد کی عسکری بصیرت اور مہارت ہے۔ جب قریش کی بیشتر فوج بھاگ گئی تو لشکر کے نسبتاً چھوٹے حصے رسالے کے دستے میدان جنگ میں جم کر کھڑے رہے۔ عموماً جب لشکر کا مرکزی حصہ بھاگتا ہے تو اس کے ذیلی حصے پیچھے نہیں رہتے۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ خالد اور اکرما نے میدانی جنگ میں اپنے دستوں کو پوری طرح قابو میں رکھ کر غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ایسا کرنے میں بظاہر کسی فائدے کا امکان نہیں تھا۔ ہم پر خالد کا تحمل اور شکست قبول کرنے سے انکار بھی واضح ہو جاتا ہے۔ محض خالد کی عقابی نگاہ تھی جس نے وہ رکھنا فوراً دیکھ لیا جو مسلمان تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ کر پیدا کیا، اور اس نے ایک ایسے فوری حملے کے امکان کا جائزہ لیا جس سے وہ مسلمانوں کے غیر محفوظ عقب تک پہنچ سکتا تھا۔ خالد نے اس صورتحال کو چشم زدن میں بھانپ لیا۔ اس نے اس رکھنے کو دیکھتے ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا فوراً فیصلہ کیا۔ خالد کی شاطرانہ جنگی چال نے مسلمانوں کی تقریباً مکمل فتح کو تقریباً مکمل شکست میں تبدیل کر دیا۔ ہم اس سنگین دباؤ میں جو خالد نے اول العزم مسلمانوں کے خلاف ان کے قدم اکھڑنے تک برقرار رکھا، اس کا عزم اور ہٹیلا پن بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا 3 آدمیوں کو شہید کرنا اس کی شخصی جرت اور جنگی مہارت کی دلیل ہے۔ خالد میں جہاں جوانی کی بے باکی و سرگرمی تھی، وہاں پختگی، بردباری اور معاملہ فہمی بھی تھی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں ایک اعلیٰ جنگی ترکیب پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد سے اسلامی جنگوں میں حربی ترکیبوں اور چالوں کو اور بھی امتیاز حاصل کرنا تھا۔ جن ناموں کا اس باب میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض نے آگے چل کر کامیاب جنگجوؤں اور فاتحین ممالک کی حیثیت سے غیر فانی شہرت حاصل کی: خالد، عمرو بن العاص، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص۔ غزوہ احد کی یہ آخری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔